नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिन लोगों ने निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, धर्मशास्त्र का कहना है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण या गौ की रक्षा करता है, इनके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, वह ब्रह्म हत्या आदि सभी पातकों से छूटकर उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। गौ की महत्ता शास्त्रों में भरी पड़ी है। आज एक ऐसी ही सत्य घटना की चर्चा करने वाला हूं, जो घटना चकिया की है, जो इस शताब्दी के पूर्वार्ध में घटी थी। इस घटना को मानव से उद्धृत किया जा रहा है। इस घटना के लेखक श्री हरिशंकर खन्ना हैं, जो अब जीवित नहीं रहे। उन दिनों मेरे पिताजी जीवित थे। तब मेरी अवस्था कोई 25-30 साल की रही होगी। श्री वृज भवन राम जी गुजराती अक्सर पिताजी के पास आया करते थे। वे अपनी आचार निष्ठा और धर्म भीरुता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन मैं पिताजी के पास बैठा था। वे आए और आते ही बहुत उतावली से बोले, मैं चकियाकी गया था। वहां एक ऐसा विलक्षण दृश्य देखा कि रोमांच हो आया और आज भी वह मेरे मन से उतरता नहीं है। आवेग को संयत करते हुए उन्होंने आगे कहा, कर्मनासा में एक गाय पानी पीने उतरी। उसे किसी जल जंतु ने पकड़ लिया। वह जोर जोर से रम्भाने लगी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए, किंतु किसी की भी हिम्मत न पड़ी कि गौ को बचा ले। पास में ही एक डोम बांस काट रहा था। उसकी स्त्री ने उसे यह बात बतलाई। वह झट बांस काटने का हथियार, जिसे चकिया के आसपास के लोग बांकी कहते हैं, लेकर जल में कूद पड़ा और अंदाज से ही उस जल में उसने अनेक वार किए। गाय छूट गई। निकलकर वह जोरों से भागी। उसका पैर लहूलुहान हो गया था। इस तरह गाय तो बच गई, किंतु बेचारा डोम उस जल जंतु की पकड़ में आ गया और निकल नहीं पाया। चाहते हुए भी कोई उसको कुछ भी मदद न पहुंचा सका। करीब 2 मिनट के बाद नदी से एक लौ निकली और देखते देखते सूर्यमंडल में जा लगी। वह ऐसा प्रकाश स्तंभ सा दिखता था जो जल से सूर्य तक लगा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वह प्रकाश स्तंभ ऊपर की ओर सिमटता हुआ सूर्य में समा गया। वहां उपस्थित लोगों ने इस दृश्य को देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए। गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला वह डोम भी मुक्ति का पात्र बना। तेज के रूप में उसकी जीवात्मा भगवत धाम के लिए सिधार गई, जिसका प्रत्यक्षावलोकन वहां उपस्थित जन समुदाय ने किया। यह है गौ के लिए आत्मदान का प्रत्यक्ष फल। ओम।